के अलावा कोई नारा नहीं है। इस न्यायालय से आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हमको तो नहीं है कि इस न्यायालय से हमको उम्मीद मिलेगा। हम हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं। हमको नक्सली बनने पे मजबूर मत कीजिए। हमारे बड़ी नेता बात बोल हाँ रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। अगर हमको न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो हमको न्याय का तरीका बदल सकते हैं। सजा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनील कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उनका सजा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नारा देते हैं कि सब एक बराबर है, सबको बराबरी का हक मिले। उनका सजा सच बोलने के लिए हो रहा अटल है। पांडे हत्याकांड में भाकपा माले के नेता जितेंद्र पासवान को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। 13 फरवरी को सजा का ऐलान होना है, सजा होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन उससे पहले आज भोरे में जितेंद्र पासवान पर आरोप गठित होने के बाद भाकपा माले के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी क्या मांगे हैं, आखिर क्यों कोर्ट के इस फैसले पर ये क्या कहना चाहते हैं, जरा इनसे बात करते हैं। अमरजीत जी, जितेंद्र पासवान को दोषी ठहरा दिया गया अटल पांडे हत्याकांड में। कल फैसला आना है और आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रदर्शन हम लोग किसी कोर्ट या किसी विधि व्यवस्था के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जी। ये हमारी पार्टी के लोग अपने नेता के प्रति समर्थन जाहिर कर रहा है। और जहाँ तक बात है आरोप तय होने का, तो आरोप तय नहीं हुआ है। आरोप उनके ऊपर सिद्ध कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। नहीं, दोषी ठहरा दिया। हाँ, वही आरोप सिद्ध कर दिया गया है, जी, मतलब जी। दोषी करार कर दिया गया है। तो जितेंद्र पासवान पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, पहले ऐसे दलित नहीं हैं, पहले ऐसे माले के नेता नहीं हैं जो बिना गुनाह किए उनको सजा दिया जा रहा है। कई हमारे नेता हैं, मनोज मंजिल आरा से हैं, ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिनको गोली मार दिया जाता है। हमारे उमेश पासवान, मन्नू कुशवाहा को मार दिया गया। जितेंद्र पासवान को कोर्ट के द्वारा राजनीतिक हत्या किया जा रहा है। हमारी पार्टी ऐसी शहादत देते रही है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और हमारे अंदर ये अभी भी कोई डर और कोई भय की बात नहीं है। लेकिन न्यायालय से हमारी उम्मीद घटती जा रही है। और न्यायालय से जो उम्मीद घट रही है वो विधि व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। आप जैसे देख रहे हैं कि यूजीसी को लेकर के चीफ जस्टिस के द्वारा जैसे टिप्पणी किया गया, उससे भी जो SC ST OBC है, जो लोग बरसों से प्रताड़ित है, उनका भरोसा न्यायालय से घट रहा है। अभी इस केस में जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें जितेंद्र पासवान के ऊपर ये आरोप है कि जितेंद्र पासवान घटना स्थल पर जा करके और लोगों को बोले कि घेर करके मार डालो। उनका CDR रिकॉर्ड जो मोबाइल के आया है, इसी पुलिस के द्वारा यही नीतीश कुमार और सुनील कुमार का पुलिस CDR रिकॉर्ड जो वहाँ पर दिया है, जमा किया है, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से तय हो चुका है कि उस समय जिस समय घटना घटित हुआ, जितेंद्र पासवान अपने घर पर थे। और जैसे ही उनको घटना के बारे में पता चला, तुरंत उस समय के जो SHO थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया कि आप जाकर के देखिए वहाँ पर ऐसा घटना हो गया है। और ये CDR बातें पुलिस रिकॉर्ड में है। बिल्कुल, पुलिस ने इस बात को लिखा और उनका नाम भी निकलने वाला था जांच के दौरान ही। लेकिन उस समय भी जो उस समय SP थे, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर भारी दबाव है, इसलिए हमको चार्जशीट जमा करना पड़ रहा है। इसमें जो लोग गवाह हैं वो सभी लोग उस परिवार के हैं जो लोग जितेंद्र पासवान को फंसाए। और ये लड़ाई सिर्फ जितेंद्र पासवान की नहीं है, ये लड़ाई पिछड़ों की है, ये लड़ाई दलितों की है। और इसमें एक मनु मानसिकता का जो आप लोग बार हैं, बार ये बोल रहे हैं कि वो दलित हैं, पिछड़े हैं, इसलिए उनको फंसाया गया। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं आप कानून पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है जी, बिल्कुल खड़ा कर रहा है। कानून पे बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहे हैं और आज से नहीं, हम बरसों से कर रहे हैं। हमारे लोग वहाँ नहीं हैं। और अभी आप देखिए यूजीसी पे जो टिप्पणी आया, 2 साल तक किसान सड़कों पे पड़े रहे, सैकड़ों किसान आत्महत्या किए, मर गए, उसके बाद भी कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाया उस कानून पे। लेकिन हफ्ता दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मामले में रोक लगा देता है। क्या ये संदेह का बात नहीं है? आप बताइए, संदेह का बात नहीं है? हमारे लिए अलग परिभाषा तय हो जाता है। आप देखिए, जब OBC रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात किया गया तो वही कोर्ट बोल रहा था कि 50% के बैरियर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे ही EWS का रिजर्वेशन आया, उसका परिभाषा और उसका भाषा बदल गया। क्या ये संदेह की बात नहीं है? ये बिल्कुल संदेह की बात है। और न्यायालय मजाक कर रही है OBC के साथ, दलितों के साथ। और फिर भी हम उम्मीद बनाए हुए हैं। अगर हमारी उम्मीद टूटती है तो न्यायालय में बैठे हुए लोग इसके जवाबदेह होंगे। जहां तक जितेंद्र पासवान का बात है, उनका सजा होगा, क्योंकि उनका सजा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनील कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उनका सजा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नारा देते हैं कि सब एक बराबर है, सबको बराबरी का हक मिले। उनका सजा सच बोलने के लिए हो रहा है। और हम यही कहेंगे। अटल पांडे की हत्या किस साल में हुई थी? 2021 में हुई थी। 21 में। 2 दिसंबर 2021 को हुई थी।
शाम को 4:30 से 5 के बीच की ये घटना है। उस समय जितेंद्र पासवान अपने घर पर थे और जो भी अटल पांडे की जो हत्या हुई थी ये जिनके आप एक अधिवक्ता भी है, तो आपसे ये सवाल भी पूछना जरूरी है कि जो बचाव पक्ष था, जैसे बचाव पक्ष की तरफ से जो गवाह पेश किए गए कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ होगा ना कि कोर्ट को दोषी ठहराना पड़ा। देखिए एक बात हम अपने आपसे आप को साबित ही नहीं कर पाए। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब फैसला जाति और धर्म को देख करके होगा, जब फैसला राजनीतिक दबाव में होगा, अगर हो सकता है कि सुनील कुमार के सामने चुनाव नहीं लड़े होते तो हो सकता है कि जितेंद्र पासवान पर आज सजा नहीं होता। अगर नीतीश की पार्टी सरकार में नहीं होती तो हो सकता है कि सजा नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उस समय जो एसपी थे, आपको मैं पूरा चार्जशीट की कॉपी दे सकता हूं, उसमें पूरा स्पष्ट आईओ ने लिखा है कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन जितेंद्र पासवान उस क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक कभी नहीं गए। ये पुलिस का लिखा हुआ है, ये पुलिस का रिपोर्ट है, ये प्रोसिक्यूशन का रिपोर्ट है, ये डिफेंस का रिपोर्ट नहीं है। उसको कोर्ट कैसे इनकार कर सकता है? अब उसमें ये नया एक जाल जो रचा जा रहा है कि इन्होंने साजिश करके करवाया। आज अभी यहाँ आप खड़े हैं, अगर 20 किलोमीटर दूर भी कोई घटना होती है और उसमें आपको ये आरोप लगा दिया जाता है साजिश थी, कि आपके साजिश के द्वारा हुआ है, रची गई। हाँ। तो आप सोचिए साजिश का कुछ तो दिखना चाहिए। जितेंद्र पासवान जिस दिन घटना हुआ उस दिन पुलिस स्टेशन में पंचायती में बैठे थे। ऐसा नहीं कि अपने दरवाजे पर बैठे थे, ऐसा भी नहीं है कि किसी तीसरे जगह पर बैठे हुए थे। वहाँ पुलिस मौजूद थी और वहाँ पर पंचायती हुई। जितेंद्र पासवान को सजा सिर्फ सच बोलने के लिए हो रहा है। जितेंद्र पासवान को सजा सिर्फ गरीबों और दलितों के आवाज़ बनने के लिए हो रहा है। जितेंद्र पासवान को सजा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कहा कि पांडे जी अगर आपके पास कागज नहीं है तो आपको ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। और आपको एक और सच्चाई बता दें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेम खरवार के परिवार से, राजकुमार खरवार के परिवार से जाकर के मिलिए। उस जमीन पर हथुआ से उनके पक्ष में निर्णय आ चुका है, वो खरवार परिवार के पक्ष में निर्णय आ चुका है। जो पांडे जी हैं उस जमीन पर जिस जमीन को लेकर ये हत्या हुई या ये केस चला, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा अभी जितेंद्र पासवान के साथ एक और व्यक्ति का सजा हुआ कल, श्रीराम कुशवाहा का, श्रीराम भगत लिखते हैं, वे भी उस घटना में शामिल नहीं थे। उनको सिर्फ इसलिए ये लोग केस में फंसाए क्योंकि 5 कट्ठा जमीन श्रीराम कुशवाहा का नागेंद्र पांडे के घर के बगल में है, जिसको वो आरोप लगाते हैं, दबाव देते हैं कि आप हमको ज़मीन बेच दीजिए, आप नहीं बेचिएगा तो हम आपको परेशान करेंगे। इसके लिए उन पर केस हुआ। 19 लोगों में मात्र 2 लोग, प्रेम कुमार खरवार और राजकुमार खरवार, उस घटना में वहाँ गए थे और वे लोग अपनी ज़मीन को जोत रहे थे। और ऐसा बात नहीं है कि इधर से ये लोग जाके उनके ऊपर हमला करके कोई घटना किए, वे लोग पूरा ग्रुप में आए और इनके ऊपर हमला किए। वो पूरा जब आप केस पढ़िएगा, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोग घर पर थे, हमको सूचना मिला कि हमारे खेत में हल चलाया जा रहा है, तब हम लोग गए। तो वे लोग चाहते तो ये घटना नहीं भी होता। तो हम लोग फिर भी न्यायालय पे उम्मीद रखते हैं, लेकिन न्यायालय से निवेदन भी करते हैं, एक बस शंका भी जाहिर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भरोसा उठ जाए और हमको नक्सली बनने पे मजबूर मत कीजिए। हमारे बड़ी बात हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। अगर हमको न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो हमको न्याय का तरीका बदल सकते हैं। और हम अपने तमाम माले के कार्यकर्ताओं से बोलेंगे कि इस झंडा को, लाल झंडा को मजबूती से पकड़ के रखिए। आपको इसके अलावा कोई न्याय नहीं दिला सकता है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपको लाल झंडा के अलावा कोई आखिरी उम्मीद नहीं है और आपको लाल सलाम के अलावा, जय भीम के अलावा कोई नारा नहीं है। इस न्यायालय से आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हमको तो नहीं है कि इस न्यायालय से हमको उम्मीद मिलेगा। हम हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं। हम उस न्यायालय में गए हैं जहां पर हमारी जाति देखकर, हमारा धर्म देखकर, हमारा विचारधारा देखकर के न्याय होता है। इसलिए हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। फिर भी हम आगे की कोर्टों में जाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं। और इस तमाम भोरे विधानसभा की जनता से भी हम अपील करते हैं कि इसका आरोपी सुनील कुमार है, इसको आप लोग वोट से हराइए और ये भाजपा और जदयू की हर एक पार्टी का बदला लीजिए। हम हारे नहीं हैं। हमारा नेता एक निर्दोष है और हम लोगों का, मजदूरों का आवाज़ बनता था, बनेगा। वो फिर बाहर निकलेगा। हम लोग उसके साथ खड़ा हैं, उसके परिवार के साथ खड़ा हैं। हम लोग हर एक दुख और सुख में उसके परिवार के साथ खड़ा है। लाल सलाम। इसमें बहुत सारी बातें नहीं कहनी है मुझे, बहुत सारा विस्तार रूप में कहेगा कि अमरजीत जी इसमें, संक्षिप्त में जो आप कहना चाहते हैं इसमें बता चुके हैं। जी। मैं तो खुद ही कोर्ट में गवाही देने के लिए गया था बचाव पक्ष में,
और जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पर न्यायाधीश महोदय के जरिए जो वक्तव्य जो वहाँ पर दिया गया, उन्होंने खुद कहा कि जितेंद्र तुम निश्चिंत रहो और जाकर के चुनाव लड़ो। ये जो पुलिस का जो रिपोर्ट आया है मेरे पास, उस रिपोर्ट में तुम निर्दोष हो। उस रिपोर्ट में पुलिस ने सीधे कहा है कि वहाँ पर जितेंद्र पासवान नहीं थे। उनका मोबाइल का लोकेशन भी कह रहा है कि वहाँ पर वो नहीं थे, वो 20 किलोमीटर दूर थे वहाँ पर। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के बात मेरे सामने खुद ही न्यायाधीश महोदय ने कहा, तो मुझे तो शंका हो रहा है साफ साफ कि आखिर जब ये बात उन्होंने साफ साफ कोर्ट में भरी अदालत में कहा, ये साफ वही के साथ, तो आखिर किस आधार पर उनके ऊपर आरोप गठित किया गया, आरोप सिद्ध हो गया फिर से, किसके दबाव में? तो बात साफ है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के दबाव में और सत्ता के दबाव में, सामंती ताकतों के दबाव में ये आरोप गठित किया गया है। नहीं तो वो निर्दोष साबित होते। और इसीलिए हम लोग इस आदेश के खिलाफ, यहाँ जो कुछ भी सज़ा होगा इसके खिलाफ हम लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे और ऊपरी अदालत से हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमें न्याय मिलेगा और हम इस लड़ाई को एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में तब्दील करेंगे पूरे जिला में इसको, बल्कि कहेगा कि ये राज्य स्तर का मामला भी बन सकता है। राज्य स्तर पर भी इसमें हम राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हम आंदोलन में जा सकते हैं और ऊपरी अदालत में भी जाएंगे न्याय पाने के लिए। तो आपने देखा कि अटल पांडे हत्याकांड के आरोपी जो जिन्हें दोषी पाया गया, जिन्हें कल सजा होना है, उसे लेकर भाकपा माले के द्वारा जो है प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। और आगे की क्या कार्रवाई होगी, अमरजीत जी और सुभाष जी ने बताया। इस मामले में नया अपडेट जो भी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे।